A monkey of mass 6.5 kilograms is trying to climb a tree using a rope which is hanging by the tree's branch. Now, the rope can handle a tension of 65 Newton before breaking. So, will the monkey be able to climb the tree using the rope, or will the rope break? If you wish to know the answer to the question, then this video is for you. Hello and welcome to this brand new video of Budding Mariners. I am Priyanshu Kumar Giri, your space and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on types of forces in classical mechanics. So before I begin the video, like, share and subscribe, and do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from Budding Mariners. So now many of you might be thinking that, sir, what is classical mechanics first of all? So classical mechanics, also known as Newtonian mechanics, is a branch of physics where we study the cause of motion and rest of macroscopic bodies. मतलब not microscopic, macroscopic, बड़े bodies का बात कर रहे हैं when their speed is much less than speed of light. ठीक है, in simple words, जो आपके क्लास 11th का स्टार्टिंग का NCERT है फिजिक्स का पहला हाफ, दैट इज मैकेनिक्स. ठीक है, वो मैकेनिक्स है आपका, उसी को बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. उसके बाद क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स होता है. तो हमारे जो सिलेबस में है दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, और उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं. टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या है उसमें, इस क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो हम आज पढ़ेंगे. तो लेट्स नाउ डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स, विच इज ग्रेविटी. व्हाट इज ग्रेविटी सर? दिस इज द फोर्स द सेंटर ऑफ अर्थ अप्लाइज ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स टू कीप देम ग्राउंडेड. जो फोर्स हम पे धरती का सेंटर लगाता है टू कीप अस ऑन द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी. ठीक है, कितना होता है ये फोर्स? mg के बराबर. m क्या है सर? मास ऑफ द बॉडी. g क्या है सर? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी. इसका वैल्यू जो होता है इट इज नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इस ग्रेविटी को, इस mg को हम लोग वेट भी बोलते हैं उस बॉडी का. ठीक है, तो ये फोर्स जो है सेंटर ऑफ द अर्थ लगाता है. ठीक है, टू कीप अस ग्राउंडेड. सो नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ फोर्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉर्मल. दिस इज a force which acts whenever there are two surfaces in contact. Also, it acts normally, which means at an angle of 90 degree to both the surfaces. For example, let's say we have two blocks A and B in contact with one another. Also, they are both are in contact with the ground. तो अब क्या होगा, A B पे लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन N1 परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और B भी A पे लगाएगा N2 परपेंडिकुलर. ठीक है, अब A ग्राउंडेड है तो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, तो ग्राउंड भी उस पे लगाएगा N3, उसके रिएक्शन में लगाएगा ये N4. सिमिलरली B भी कॉन्टैक्ट में है ग्राउंड के, तो ग्राउंड लगाया B पे N5 और B लगाया ग्राउंड के ऊपर N6. ठीक है, अगर ये दोनों ब्लॉक रुका हुआ है, कोई मोशन नहीं है, ना ही हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली, इन दैट केस N1 N2 बराबर होगा, N3 N4 भी बराबर होगा, और N5 N6 भी बराबर. द थर्ड फोर्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू रफ सर्फेसेस. मतलब सर, मतलब अगर एक सरफेस है उसके ऊपर एक सरफेस ऐसा, ठीक है, और दोनों रफ है लेट से, जो कि होता है नेचुरली नॉर्मली. ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर मूव करना चाहेगा ऐसे या ऐसे, तो वो उसको अपोज करता है. ठीक है, रिलेटिव मोशन जो हो रहा है आपस में इन दोनों का, उसको अपोज करता है. हो रहा है मोशन, उसको अपोज करेगा. अगर होने वाला है मोशन लेट से, उस टेंडेंसी को भी अपोज करेगा. एग्जाम्पल ये है कि एक ब्लॉक ए है ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड रफ होता है नॉर्मली. ठीक है, अब F फोर्स हमें लगाया इसको खिसकाने के लिए. अब वो भले खिसके ना खिसके, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में लग जाए. ठीक है, लग जाएगा. यही फ्रिक्शन है आपका. अब फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो स्टैटिक. ये कब लगता है? जब टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन का, अभी हुआ नहीं है मोशन, जस्ट होगा. ठीक है, होगा, तब मैं फोर्स लगाया आपने, मोशन होने वाला है, उसके पहले ही फ्रिक्शन लग चुका है, स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है एक सेकेंड टाइप का. वो क्या होता है? इट एक्ट्स व्हेन एक्चुअली में रिलेटिव मोशन हो रहा हो बिटवीन टू रफ सर्फेसेस. ठीक है, अब इसके बारे में इन डिटेल विल स्टडी आफ्टर एनालिसिस इज डन. ठीक है, आफ्टर एनालिसिस डन हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना डेफिनेशन काफ़ी होगा. तो नेक्स्ट फोर्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज द टेंशन फोर्स. ये कहाँ लगता है? इट इज जनरली सीन इन रोप्स एंड स्ट्रिंग्स. एक स्ट्रिंग के थ्रू आउट हर पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, ऑल्सो इट जनरली बैलेंसेज अदर फोर्सेज लाइक ग्रेविटी. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एक सीलिंग पे एक स्ट्रिंग लगा के ब्लॉक टांग दिया गया उसके ऊपर कोई. ठीक है, नाउ आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है कि स्ट्रिंग इज गिवन मासलेस. ठीक है, मासलेस देना ही पड़ेगा, हमारे स्कोप में यही है. ठीक
ठीक है, मासलेस ही होता है स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ टेंशन हमेशा जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं उसके अपोजिट में ही उसके अवे ही होता है, ठीक है। तो ब्लॉक से टेंशन अवे, सीरीज से टेंशन उसका भी अवे, डायरेक्शन उसका अवे होता है हमेशा जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं उससे। मास ब्लॉक का है 5 kg। तो अब क्या होगा, अब जो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का वो mg रहेगा नीचे। अब वो रेस्ट पे है ब्लॉक, मतलब दोनों फोर्स बैलेंस करें एक दूसरे को, ठीक है, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वी कैन से दैट T इक्वल्स टू mg। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 5 × 9.8, इससे आपका वैल्यू आता है 49 न्यूटन। टेंशन जो है स्ट्रिंग में दैट इज 49 न्यूटन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंशन इज बैलेंसिंग द ग्रेविटी, जैसे मैंने बोला जनरली बैलेंसेस फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू टेंशन। सो नाउ let's solve the question which we discussed in the beginning of this video. The question is, a monkey is trying to climb a tree by a rope hanging on the tree. If the mass of the monkey is 6.5 kgs and the rope can sustain a tension of 65 newtons before breaking, will the monkey be able to climb the tree using the rope or will the rope break? Take g equals to 9.8 meter per second square. Let's solve this. ये आपका सिचुएशन है, ठीक है। ये रोप आपका, ये मंकी है, ठीक है। नाउ mg नीचे एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो बैलेंस करेगा तभी वो ऊपर चढ़ पाएगा, ठीक है। तो बैलेंस किया तो T इक्वल्स टू mg ये होना चाहिए। तो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। m 6.5, g 9.8, 63.7 न्यूटन ये अप्लाइड टेंशन होगा उस स्ट्रिंग के ऊपर। और जो रोप कैन सस्टेन 65 न्यूटन ऑफ टेंशन, जो कि ज़्यादा है देन द अप्लाइड टेंशन। हेंस द रोप विल नॉट ब्रेक एंड द मंकी विल बी एबल टू क्लाइम द रोप without the rope breaking. So guys, this was all about types of forces in classical mechanics. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share it with your friends, subscribe, press the bell notification and comment down below your thoughts. Also, do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. See you in the next one. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.